जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी फाइन टू स्मार्ट स्टडी फॉर दिस टारगेट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कल की जो वीकली करंट अफेयर्स आप लोग के बीच लाने का चेष्टा कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, लाइट इशू प्रयागराज में बना हुआ था और इस वजह से करंट अफेयर्स की जो वीकली करंट अफेयर्स था आप लोग के बीच नहीं पहुंच पाया। फिर पुनः यह मॉर्निंग में 4 बज रहा है और इस समय वीडियो को शूट कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन नागरिकता से संबंधित था कि नागरिकता संशोधन कानून में CAA के तहत पहली बार कितने लोगों को नागरिकता प्रदान की गया है। तो हमने इस पहले वीडियो को मैंने बनाने का प्रयास किया, तब तक लाइट कट गई। तो 14 देखा जाए तो 14 लोगों को यह पहली बार नागरिकता प्रदान कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इसका रिपोर्ट दर्ज किया, मतलब रिपोर्ट बताया है अपने इस ट्विटर अकाउंट से, और यह बताया है कि 21 मार्च 2024 को यह पूरे देश में लागू कर दिया गया था। और हमने ये भी बताया था कि 1955 संविधान नागरिकता संशोधन के बाद लगभग अभी तक 6 बार नागरिकता में संशोधन किया जा चुका है। डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। रैपिड फायर की तरफ हम लेके चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि टेबल टेनिस में टॉप 25 रैंकिंग में शामिल होने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन चुकी हैं, उनका नाम क्या है। जो सुर्खियों में बनती हैं, ट्रेंडिंग में रहती हैं, जिनका नाम होगा मनिका बत्रा। कौन है? मनिका बत्रा। यह टेबल टेनिस में टॉप 25 रैंकिंग में शामिल होने वाली पहली खिलाड़ी बन चुकी है। यह बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त वर्ष 2024 में ही इंडिया का सबसे ज्यादा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है, और या बोले तो कौन देश बन गया है। बहुत सोचने और समझने वाली बातें हैं कि इंडिया के साथ सबसे बड़ा भागीदार देश कौन बन गया है। यह बात करता है दोस्त 2024 की बात करता है, और यह 2024 में देखा जाए तो यह भारत के पड़ोसी और ड्रैगन चीन के नाम से जाने वाला यह कंट्री 2024 में भारत में सबसे ज्यादा क्या बन गया है, व्यापारिक देश बन गया है। इतना ही नहीं, इसके पीछे अगर देखा जाए तो 2023 के अंतराल में कहीं अमेरिका हुआ करता था। अमेरिका सबसे ज्यादा क्या करता था, व्यापार करता था। लेकिन चीन की द्वारा 118.4 बिलियन डॉलर भारत के साथ व्यापार करने में अहम योगदान निभाया है। जबकि वहीं दूसरे स्थान पर क्या है, सेकंड स्थान पर कौन है, USA है। ठीक है, बात कर रहा है USA की, जो कि फिर क्वेश्चन आपके जहन में बनता होगा कि गुरुदेव क्या भारत भी चाइना के साथ व्यापार कर रहा होगा। हमने कहा कि जाहिर सी बात है, लाजमी है, करता है। तो सर इसमें तो बताइए कि चाइना के साथ भारत कितने बिलियन डॉलर की व्यापार करता है, और यह रिपोर्ट क्या बताती है। 101 देखा जाए तो यहाँ 118 बनना था, यहाँ 101.7 बिलियन डॉलर में यह चाइना के साथ व्यापार किया हुआ था यह भारत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डंके की चोट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जहन में यह पूरी एनर्जी भर देगा कि यह आखिर में है प्रभु है जगन्नाथम, यह भारत में क्या हो रहा है, अच्छी काम हो रहा है। क्या क्वेश्चन होगा कि इंडियन एयरफोर्स ने आसमान में उड़ने वाला अस्पताल का नाम क्या रखा है,
और यह बहुत ही अपने आप में ललन टफ क्वेश्चन बना रखा है। इंडियन एयरफोर्स की बात किया जाता है, इंडियन एयर फोर्स के बात किया जाता है, आईएफ का बात किया जाता है। इसका नाम रखा है भीष्म, इसका नाम रखा गया है भीष्म। और इतना ही नहीं, यह दुनिया का पहला ऐसा उड़ता हुआ क्या बना है, अस्पताल बना है। बात किया जाए दोस्त कि यह दुनिया का तो पहला बन ही गया है। यह 726 केजी इसका वजन वेट है, 726 केजी हुआ वजन है, और यह उड़ाने का चेष्टा करेगा। फिर क्वेश्चन बनेगा कि वह किन क्षेत्रों में इसे उड़ाकर और वह अपनी सहायता प्रदान किया जाएगा। सीधी सी बात, जहां रास्ते ना हो, जहां आने जाने में संभावनाओं हैं, समस्या हैं, उन क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाएगा। लेकिन कहें कि गुरुदेव एक नाम बता दे तो मुझे अच्छा रहता। कारगिल और लद्दाख के क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाएगा। किधर क्षेत्रों में, तो कहने का आशय ये हो रहा था कि कारगिल और लद्दाख के क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक ना। और बड़ी खासियत किसकी बात किया जाए, खासियत किसकी बात किया जाए, तो यह महज 8 मिनट में सहायता प्रदान कर देगा, ठीक है। आगे हम गतिविधि को बढ़ाते हुए चलते हैं। और एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है कि विश्व का पहला वैदिक घड़ी भारत में कहाँ है। मैंने ऑप्शन में दे दिया कि भारत में कहाँ है, और इधर को मैं रफ करता हूँ क्योंकि आप इधर की वीडियो को पहले जो नागरिकता से संबंधित जो था आप देख सकते हैं। कहता क्वेश्चन बहुत ललन टफ है कि विश्व का पहला वैदिक घड़ी कहाँ है। विश्व का पहला वैदिक घड़ी भारत में कहाँ, तो भारत में उज्जैन में है, उज्जैन में है। रैपिड फायर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी वैभव अनिल काले जी की हाल ही में राफा शहर में हो गई है। राफा शहर कहाँ स्थित है। अपने आप में यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है कि राफा शहर में देखा जाए तो यह क्षेत्र किस जगह में है। यह क्षेत्र गांजा पट्टी कहे तो यह गांजा में स्थित है। कहाँ है, गांजा में है। अब बात किया जाएगा कि भारत के सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी इनकी मृत्यु कैसी हो गई। सेवानिवृत्त होने के बाद यूएनओ में यह सुरक्षा प्रदान करने के मामले में ग्रुप में वह मेंबर हुआ करते थे। और वहाँ पे जो गांजा पट्टी क्षेत्रों में 13 मई को हुआ था यह हमला, और उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। बात किया जाए कि इनका योगदान, यह महाराष्ट्र के क्षेत्र से आते हैं और 1998 में इनका इस सेना में एंट्री मारते हैं। इससे रिलेटेड मैं सोचता हूँ कि एक स्पेशल वीडियो बनाने का प्रयास करूँ। इस पर कहानी बहुत लंबी है, चौड़ी है कि किस प्रकार से फिलिस्तीन अपने कब्जे में लेता है 1948 में, 1976 में, फिर इजराइल अपने कब्जे में लेता है। किस प्रकार से यह गतिविधियाँ चलती रहती हैं। टू द पॉइंट्स जो मैंने बताया बस इतना जानिए कि गांजा में हुआ। इसके बाद जब मैं स्पेशल इसके वीडियो बनाऊंगा तो उस पर क्लियर कट करने का प्रयास करूंगा। 2008 में यह देखा जाता है कि यह गांजा इजराइल के क्षेत्रों में अपना दावा पेश किया हुआ है। 16 मई को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है।
यह अपने आप में स्टैटिक जीके का बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन है कि 16 मई को अपना कौन सा राज्य स्थापना दिवस मनाता है? उस राज्य का नाम होगा सिक्किम। जैसे आपने नाम सुना सिक्किम का, आप कहेंगे सर ये तो अपना राज्य नहीं था, लेकिन 22वां देखा जाए तो राज्य बना दिया गया। 22वां स्टेट बना 1975 में। 1975 में यह 22वां राज्य बन गया संविधान संशोधन करके। वहीं सर इस सिक्किम जिसकी कैपिटल से गंगटोक है, वहाँ के सीएम प्रेम सिंह तमांग हैं और लक्ष्मण आर्या जी वहाँ के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाले हुए हैं। जब सिक्किम की बात आती हो तो मेरे जहन में क्वेश्चन बन जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा अगर चोटी है तो कंचनजंगा चोटी सिक्किम में है। सोचिएगा। और सिक्किम के बाद एक और क्वेश्चन बनता है मेरे जहन में कि भारत का पहला अगर जैविक राज्य है, भारत का अगर पहला जैविक स्टेट है, वह स्टेट सिक्किम है। सिक्किम है। और हमने क्वेश्चन क्या बताया कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है? जिसका नाम कंचनजंगा। डंके की चोट पर। अगला क्वेश्चन रैपिड फायर करते हुए अपने आप में यह मोटिवेट करने वाला क्वेश्चन है दोस्त। यह अपने आप में वीवीआई क्वेश्चन बन रहा है, ललन टफ क्वेश्चन है। कहता है कि भारत की सराहना की जा रही है वैश्विक पटल पर। हाँ दोस्त, भारत की सराहना की जा रही है वैश्विक पटल पर। नाम सुनकर, काम सुनकर आपके दिलों और दिमाग में कहीं न कहीं खुशी की लहर दौड़ेगी। भारत ने बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए किस देश को $1 मिलियन की मानवीय सहायता प्रदान किया है? वह देश कौन सा है? वह देश कौन सा है जो कि देखा जाए तो अफ्रीकी कंट्रीज के अकॉर्डिंग, पूरी अफ्रीकी कंट्री के अकॉर्डिंग आता है? वह देश है केन्या। सर हमने केन्या का नाम सुना है जिसकी राजधानी नैरोबी है। हाँ सर, वही नैरोबी। यहाँ बाढ़ में हुए तबाही से देखा जाए तो 267 बोले तो 300-400 के आसपास लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 2,80,000 लोग यहाँ से प्रतिस्थापित किए हुए हैं। बहुत अपने आप में यह सोचने वाली बात है, मजबूर कर देने वाली बात है दोस्त। किस प्रकार से यहाँ प्राकृतिक घटनाएं हुई और लोगों को प्रभावित करने में कितना समस्या का सामना करना पड़ा। कहा कि सर केन्या के एक राष्ट्रपति हुआ करते हैं विलियम रूटो। क्या नाम है? देखा जाए तो रूटो सही है, विलियम रूटो। हमने लिखा केन्या पीटी बोले तो राष्ट्रपति विलियम रूटो। केन्या राजधानी कैपिटल नैरोबी। अगला क्वेश्चन रैपिड फायर करते हुए पहुंचते हैं केंद्रीय। अगर क्वेश्चन आपको दिखता होगा तो डन होगा, नहीं देखता होगा तो हमारे द्वारा बोला जा रहा है, स्क्रीन पर लिख लीजिएगा। स्क्रीन पे नहीं, कापी और कलम जो हाथ में लिए हुए हैं कापी पर लिख लीजिएगा, कलमों से लिख लीजिएगा। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ नमो होम दीदी परियोजना के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? दीदी नमो परियोजना, और वह परियोजना
किस कंपनी के साथ यह समझौता किया है, एमओयू किया है? महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के साथ। किसके साथ? महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के साथ। ठीक है। बात किया जाए कि यह पायलट प्रोजेक्ट जो योजना है 2 जगह भारत में यह लागू किया जाएगा। एक तो यह लागू देखा जाएगा, प्रोजेक्ट चालू किया जाएगा नोएडा के क्षेत्रों में, तो दूसरा हैदराबाद। की चोट पर बहुत इंपोर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंस, वेरी वेरी इंपोर्टेंस है। फ्रीडम ऑफ द सिटी, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन से किसे सम्मानित किया गया है? ऑफ द लंदन से किसे सम्मानित किया गया है? यह अपने आप में सुर्खियों में बना हुआ है। शाबना हाशमी, शाबना हाशमी जी को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन यह पुरस्कार है और इससे इनको सम्मानित किया गया है। शबाना हाशमी जी का इतना ही पुरस्कार नहीं मिला। 5 क्षेत्रों में देखा जाए तो यह राष्ट्रीय पुरस्कार और 6 फिल्म मेकर पुरस्कार मिल चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन की भरपाई को द एंड करते हैं, लेकिन एक स्पेशल एक वीडियो लेकर आने वाले हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। कि जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्वेश्चन बनेगा कि अल्फ्रेड नोबेल जी के बारे में बताता हूँ किस प्रकार से यह शांति का जो पुरस्कार मिलता है, यह शांति का जो पुरस्कार मिलता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलता है। बाकी अगर देखा जाए तो शिक्षा के देखा जाता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखें तो रसायन, चिकित्सा, साहित्य और क्या बोलते हैं भौतिकी के क्षेत्रों में देखा जाए तो यह क्षेत्रों में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोल्म में मिलता है। इसके बारे में कहानी हम आगे बढ़ाएंगे, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, जय हिंद।